नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 2 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। पटना में इंडिया की पावर शो, राहुल की यात्रा पर नीतीश खेमे कवार, तेजस्वी के वादों पर नीतीश की नकद काट, आखिरी वक्त में जागी बीजेपी वोटर लिस्ट पर दर्ज की आपत्ति। पटना में राहुल की यात्रा का फिनाले, इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, राहुल के हाइड्रोजन बम पर बीजेपी का वार, दिवाली पटाखा भी नहीं निकाला। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। पटना में इंडिया की पावर शो, राहुल की यात्रा पर नीतीश खेमे कवार। जी हां, पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर इंडिया गठबंधन की ताकत दिखी, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम सहयोगी दलों के नेता मंच पर एकजुट नजर आए और मोदी सरकार व चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। हालांकि इस राजनीतिक शो ऑफ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने करारा तंज कसा है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव व मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है और जब तक राहुल गांधी आरजेडी के साथ रहेंगे तब तक बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी के वादों पर नीतीश की नकद काट। जी हां, चुनावी मौसम में बिहार में नकद का सियासी दांव शुरू हो गया है। आरजेडी के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव जहां पेंशन बढ़ाने, भर्ती परीक्षा और यात्रा मुफ्त करने के साथ ही महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए नकद देने का वादा कर रहे थे, माई बहन योजना को लेकर मैदान में है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधी काट निकालते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत हर परिवार की महिला के जरिए 10,000 रुपए कैश ट्रांसफर का ऐलान हुआ है। साफ है, तेजस्वी के हर वादे की चुनौती का जवाब नीतीश सरकार नगद देकर दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आखिरी वक्त में जागी बीजेपी वोटर लिस्ट पर दर्ज की आपत्ति। जी हां, बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच जेडीयू ने आखिरी वक्त में मोर्चा संभाला है। 31 अगस्त की सुबह 10 बजे से 1 सितंबर की सुबह 10 बजे तक पार्टी ने 16 नाम वोटर लिस्ट से काटने का आवेदन किया, जबकि पिछले 30 दिनों तक उसके 53,338 बूथ लेवल एजेंट्स की ओर से कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी। 1 सितंबर को आखिरी दिन होने के ठीक पहले बीजेपी की हरकत सियासी चर्चा का विषय बन गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में राहुल की यात्रा का फिनाले, इंडिया गठबंधन की शक्ति प्रदर्शन। जी हां, 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का पटना में सोमवार को जबरदस्त समापन हुआ। राजधानी की सड़कों पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुकेश सहनी समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने मार्च निकाला। मार्च तक कर ताकत दिखाई है। डाक बंगला चौराहे पर बने मंच से सभी दिग्गजों ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए विपक्ष की एकजुटता का संदेश दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल के हाइड्रोजन बम पर बीजेपी का वार, दिवाली पटाखा भी नहीं निकला। जी हां, पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर सियासी जंग छिड़ गई है। भाजपा सांसद और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसा कि राहुल का कर्नाटक वाला एटीएम बम तो दिवाली का पटाखा भी साबित नहीं हुआ, तो अब हाइड्रोजन बम की बात कैसे कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि संसद के भीतर या बाहर जब भी उन्हें सुनता हूं तो समझने में वक्त लग जाता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का हुंकार, बिहार सरकार उखाड़ फेंको, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ। जी हां, पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान समापन सभा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंच पर से बड़ा हवन किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की सरकार को उखाड़ फेंकना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और कहा कि जब लालू प्रसाद यादव ने मोदी जी को आका आडवाणी को गिरफ्तार करने से नहीं डरे तो उनका बेटा भी किसी से डरने वाला नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना से राहुल का धमाका, हाइड्रोजन बम से बीजेपी की चेतावनी। जी हां, सासाराम में शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का पटना में समापन एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदला है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों संग राहुल ने राजधानी में विशाल मार्च निकाला और जनसभा से भाजपा पर सीधा वार किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अब एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम आने वाला है, जिससे वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश के सामने खुल जाएगी। उन्होंने बिहार को क्रांतिकारी प्रदेश बताते हुए कहा कि यहां से संदेश गया है, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना की सभा में हेमंत की चूक, इंडिया गठबंधन को कहा यूपीए। जी हां, पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विपक्षी ताकत का हिस्सा बने। उन्होंने एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद की और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन भाषण के दौरान हेमंत सोरेन से बड़ी चूक हो गई। उन्होंने इंडिया गठबंधन को भूलकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपीए का नेता बता दिया। हालांकि उन्होंने खड़गे की उम्र में सक्रियता की सराहना भी की।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 1 सितंबर के बाद भी मान्य होंगे दस्तावेज। जी हां, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम हस्तक्षेप किया है। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि 1 सितंबर को दावे, आपत्तियों और सुधार के लिए दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद भी चुनाव आयोग को ये दस्तावेज स्वीकार करने होंगे, यानी अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधार करवाने को अतिरिक्त मौका मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीविका दीदियों का कमाल, बिहार बना देश में नंबर 1। जी हां, सिर्फ 5 साल में बिहार की जीविका दीदियों ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर दी है। जीविका प्रशासन के मुताबिक खुद की कंपनी चलाने में बिहार की महिलाएं पूरे देश में पहले पायदान पर पहुंच गई है। जहां आंध्र प्रदेश की आजीविका दीदियां 15 कंपनियां चला रही है, वहीं बिहार की जीविका दीदियां 70 कंपनियों का संचालन कर रही है, यानी रोजगार और उद्यमिता में अब बिहार की महिलाएं देश का नेतृत्व कर रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार वोटर लिस्ट में नेपाली नामों का बवाल, 43 पर नोटिस। जी हां, बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में वोटर लिस्ट में 43 नेपाली नागरिकों के नाम दर्ज पाए गए हैं। चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस जारी किया है और फॉर्म 7 भरने को कहा है। एनेक्सर डी के तहत ऐसे लोगों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और अगर कागजात जमा नहीं किए गए तो कार्रवाई तय है। वोटर लिस्ट में विदेशी नामों के आने से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में झंडा विवाद से बवाल, तनाव पर पुलिस का पहरा। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में धार्मिक झंडा उखाड़े जाने से अचानक बवाल खड़ा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और शांति समिति की बैठक कर हालात काबू में किए। उखाड़ा गया झंडा दोबारा लगा दिया गया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगा ने तोड़ा खतरे का निशान, भागलपुर में बाढ़ का कहर। जी हां, बिहार में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। भागलपुर और आसपास के इलाकों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए खतरे को निशाने को पार कर गया है। रविवार शाम 5 बजे गंगा का जलस्तर 33.74 मीटर दर्ज हुआ, जो खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर है। बीते 24 घंटे में ही गंगा 12 सेंटीमीटर चढ़ गई। जल संसाधन विभाग के मुताबिक प्रयागराज, वाराणसी और बक्सर में पानी घट रहा है, लेकिन पटना से भागलपुर और फरक्का तक जलस्तर बढ़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मांझी का राहुल तेजस्वी की यात्रा निरर्थक, 2025 के बाद कोई नहीं पूछेगा। जी हां, पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन से पहले ही सियासी हमलों का दौर तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया। मांझी ने कहा कि दोनों की यात्रा पूरी तरह निरर्थक है, क्योंकि राहुल तेजस्वी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद इनकी कोई पूछ नहीं होगी। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। सरपंचों पर साइबर ठगों का वार, अधिकारियों के नाम पर उड़ाए लाखों। जी हां, बिहार में अब सरपंच साइबर ठगों के निशाने पर आ गए हैं। जिला पंचायती राज अधिकारी के नाम पर कॉल कर ठगी का सिलसिला तेज हो गया है। मुजफ्फरपुर के औराई के भदही पंचायत के सरपंच मिथिलेश राम से ठगी के बाद अब कुडनी के सकरी सरैया की सरपंच लक्ष्मी शाह को निशाना बनाया गया। उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद ठगी के 7,350 रुपए होल्ड कराए गए और एक बैंक खाता फ्रीज किया गया। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।